Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and I am here again with a chapter, continuation of the chapter Fair Play. So yesterday I had explained you half of the chapter, and what we had seen in that chapter is that there are two friends, दो friends हैं, जुम्मन शेख and अलगू चौधरी, and they are very best friends. ठीक है, और क्या होता है कि जुम्मन शेख जो है उसकी दादी उसकी एक आंटी होती हैं जिनका जुम्मन शेख के अलावा और कोई नहीं होता है, उनकी फैमिली के अलावा और कोई उनका नहीं होता है अपना। तो वो क्या करती हैं, उनके पास कुछ प्रॉपर्टी हैं जो जुम्मन के नाम कर देती हैं, वो इस बदले में कि इस अंडरस्टैंडिंग के बदले में कि जुम्मन जो है उनका और उनकी फैमिली जो है वो उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन उसके बाद ये जो है सब कोई उसका फैमिली जो है वो आंटी से परेशान हो जाता है और नहीं चाहते हैं कि वो उनके फैमिली के मेंबर रहें या फिर कुछ भी, और काफ़ी झगड़े होते हैं घर में। तो आंटी को ये सब अच्छा नहीं लगता है कि मैंने तो प्रॉपर्टी दी है इसी अंडरस्टैंडिंग में कि हाँ ये लोग मेरा देखभाल करेंगे, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं, तो बेटर है कि मैं अपना किचन सेपरेट कर लूँ और उसके लिए जुम्मन मुझे कुछ मंथली अलाउंस दे। लेकिन जुम्मन इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं है जब, तो वो पंचायत में ये सारा मामला लेकर के जाती हैं, और जब वो पंचायत में ये सब लेकर जाती हैं तो जो अलगू है, अलगू को वो हेड पंच बनाती हैं। नाउ अलगू क्या है, अलगू इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ जुम्मन, अलगू जो है जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड है, और उसे समझ नहीं आता है कि वो मतलब अपने फ्रेंड के खिलाफ कैसे जाएगा। और जुम्मन को भी ये रहता है कि यस, अगर अलगू हेड पंच है तो वो ज़रूर मेरा साथ देगा, लेकिन अलगू जो है वो न जुम्मन का साथ देता है और आंटी का साथ देता है, बल्कि वो सच्चाई का साथ देता है, और वो जो भी फैसला सुनाता है वो सच्चाई को मद्देनज़र रखते हुए सुनाता है, और उसके हिसाब से वो कहता है जुम्मन को कि आंटी जो हैं उन्हें अगर या तो उनकी प्रॉपर्टी वापस कर दो या फिर सही में उन्हें एक मंथली अलाउंस दो। यही जो है वो सटीक वर्डिक्ट है, और मतलब सटीक निर्णय है, यही जो है वो बिल्कुल सही है, तो ऐसा करना चाहिए। तो जुम्मन को बुरा लगता है, बुरा इसलिए लगता है क्योंकि जो फैसला अलगू ने सुनाया था वो इसलिए बुरा लगता है कि उसे लगा कि मेरा फ्रेंड है तो उसे कुछ ना कुछ ज़रूर मुझे रियायत देनी चाहिए थी। ठीक है, और अब क्या है कि अब जो है सिचुएशन चेंज हो गई है, जहाँ अलगू और जुम्मन जो है उनकी दोस्ती के बहुत लोग दोस्ती के बारे में बहुत कुछ बोलते थे, तो अब ऐसा हो गया है कि मन ही मन, ऊपर से तो नहीं दिखाता है जुम्मन मन ही मन, लेकिन वो अलगू से नफरत करने लगता है। ठीक है ना, दोस्ती जो है वो कहीं ना कहीं दब जाती है, और वो अब तो बहुत ज़्यादा मिलते भी नहीं हैं एक दूसरे से, और बहुत कम मिलते हैं, और उसके मन में हमेशा से है कि जैसे इसने मेरे साथ किया मैं भी बदला लूँ, कभी ना कभी अलगू चौधरी को मुझे भी मौका मिले और मैं भी अलगू चौधरी से बदला मान जो उसने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया, वर्डिक्ट जो है वो मेरे खिलाफ दी, तो मेरे भी ऐसा मौका मिले ताकि मैं भी उसके अगेंस्ट में कुछ बोल पाऊँ। ठीक है ना, और अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि जुम्मन को मौका मिलता है या नहीं। तो डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। तो धीरे धीरे दिन जो है वो गुजर जाते हैं, और अलगू चौधरी जो है वो एक बहुत ही कड़ी मुश्किल में आ जाता है। ठीक है ना, बहुत ही कड़ी मुश्किल परेशानी, मतलब परेशानी वाले सिचुएशन में वो आ जाता है। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। तो एक बहुत ही फाइन पेयर जो है बुलक का, उसके पास दो बैल होते हैं, जिसमें से एक बैल जो है वो क्या होता है कि excuse me, yes, he had two pair of bullocks, दो बुलक होते हैं उसके पास, दो पेयर होते हैं बुलक के, और उसमें से एक बुलक जो होता है उसका क्या होता है कि वो मर जाता है। तो हमेशा बुलक्स जो होते हैं वो पेयर में काम करते हैं, खेतों में देखा होगा जो हल चलाते हैं या फिर जो बुलक कार्ट्स होती हैं उसमें भी दो बैल जुड़े होते हैं। तो उसकी क्या होती है कि उसकी जो एक बैल के पेयर में से एक बैल जो है वो मर जाता है किसी कारण से, ही डाइज। ओके,
एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। और जो दूसरा बैल बचता है, अब जो अलगू जो है वो एक बैल का क्या करे, एक बैल से वो कोई काम भी नहीं कर सकता था, ना खेत में काम कर सकता था, ना बुलक कार्ट में यूज कर सकता था। तो वो क्या करता है कि जो उसका एक बैल बचता है, ये दोनों एक पेयर में का, वो समझू साहू को उस बैल को बेच देता है। ठीक है, समझू साहू को बेच देता है। ठीक है, अ कार्ट ड्राइवर, और समझू साहू कौन है, कार्ट ड्राइवर है, जो बुलक कार्ट ड्राइव करते हैं ना, वैसा कार्ट ड्राइवर है ऑफ द विलेज। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम। और वो कहता है, जो जब वो उसको बेचता है तो पैसे समझू साहू उस समय उसे नहीं देता है, और वो कहता है कि चलो 1 महीने के भीतर मैं तुम्हें इसका पैसा जो है वो पेमेंट कर दूंगा। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। लेकिन ऐसा हुआ कि जो बैल है, बुलक जो है, वो क्या हो जाती है, 1 ही महीने के भीतर। उसने कहा था कि 1 महीने में मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन 1 महीने के भीतर ही बुलक जो है वो मर जाता है, ये बुलक भी जो है वो मर जाता है। ठीक है, सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड। तो बहुत दिन बीत जाते हैं, अलगू जो है वो चुप रहता है कि बहुत, मतलब 1 महीने का टाइम दिया था, लेकिन फिर भी वो 1 महीने से ज़्यादा महीने तक वो कुछ नहीं बोलता है और चुप रहता है। और बहुत दिन के बाद वो अलगू जो है वो साहू को याद दिलाता है दैट ही हैडंट येट पेड। अलगू को वो याद दिलाता है कि अलगू ने उसे पैसे जो हैं वो नहीं पे किए हैं। साहू गॉट वेरी अनॉयड, तो साहू को बहुत गुस्सा आता है। ठीक है ना, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि अरे किस बात के पैसे, मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं देने वाला हूँ उस फालतू जानवर के लिए। ठीक है ना, उस बेकार के जानवर के लिए मुझे तुम्हें एक पैसा भी नहीं देने वाला हूँ जो तुमने बेचा था मुझे। ही बॉट अस नथिंग बट ruin। उसने हमें कुछ भी नहीं दिया, उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ उस बैल को खरीदने से, बल्कि मुझे घाटा ही हुआ है, नुकसान ही हुआ है। तो मैं तुम्हें कुछ भी पे नहीं करने वाला हूँ। आई हैव अ बुलेट, आई यूज्ड इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। तो बोलता है कि मेरे पास एक बैल है, तुम उसे ले जाओ, तुम उसे यूज करो 1 महीने, मैंने तुम्हारी बुलक जो है वो 1 महीने यूज की है, तो तुम भी 1 महीने यूज कर लो और फिर उसे मुझे वापस कर दो, लेकिन कोई पैसा मैं तुम्हें देने वाला नहीं हूँ। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली। और वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मरे हुए जानवर के लिए मैं कोई भी पैसा नहीं देने वाला हूँ, मरे हुए जानवर के लिए मैं कोई भी पैसा नहीं देने वाला हूँ। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। तो अब अलगू जो है उसे लगता है कि अरे मेरे पास तो बैल ठीक ही थी, उसके पास गई, उसने क्या किया, उसको कैसे यूज किया कि वो ही डाइड, तो फिर पैसे तो मेरे बनते हैं, क्योंकि वो मरने से पहले वो ठीक ही ठाक अच्छे बैल उसने दिए थे उसे। तो अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। तो अलगू ने डिसाइड किया कि चलो मैं पंचायत के पास केस को रेफर करता हूँ फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स। तो अभी कुछ महीने पहले तो जुम्मन शेख का फैसला हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर क्या होता है, अलगू चौधरी का भी केस पंचायत के पास पहुंच जाता है। ठीक है ना, प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। अब फिर पंचायत बैठनी है, तो फिर जो है अलगू अपने लिए अपने गवाह तैयार कर रहा है, लोगों से मिल रहा है कि मेरे को सपोर्ट करना, मेरी बात को रखना। समझू साहू जो है वो भी अपने लोगों से मिल रहा है ताकि वो भी अपने तरफ का केस जो है वो उसको तैयार कर पाए, अपने तरफ से लोगों को लोग उसकी तरफ से बोल पाए। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू ओके, सो द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री। फिर वही पुराना बरगद का पेड़ जहां पे पंचायत लगी। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। फिर अलगू जो है वो खड़ा होता है और वो कहता है कि जो वॉइस है, पंच की वॉइस जो है वो गॉड की वॉइस है। ठीक है, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, यानी जो पंच बोलते हैं वो एक्चुअली पंच नहीं बोल रहे हैं बल्कि भगवान बोलता है। ठीक है ना, पंच अपने मन से अपनी रंजिश नहीं निकालते हैं, अपने दिल से कोई बात नहीं बोलते हैं, बल्कि उन्हें जो भी बोलते हैं वो भगवान उन्हें बुलवाता है, ऐसा वो अलगू कहता है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, साहू को नॉमिनेट करने दो वो कि वो किसे हेड पंच बनाएगा।
आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन, और उसकी जो भी डिसीजन होगी उससे मैं राजी हूँ, उससे मैं खुश हो रहूँगा, मुझे और कुछ नहीं बोलना है। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। तो साहू ने देखा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा चांस है, ठीक है, और उसने कहा कि मैं हेड पंच जुम्मन को बनाना चाहता हूँ। जुम्मन का नाम उसने इसलिए लिया क्योंकि थोड़े दिन पहले ही अलगू ने जुम्मन के खिलाफ फैसला सुनाया था, तो उसे पूरा यकीन था, और जुम्मन भी बदला लेना चाहता था, तो उसे पूरा यकीन था कि जुम्मन जो है वो मेरे खिलाफ फैसला नहीं सुनाएगा, लेकिन अपना अलगू से बदला लेगा। उसके मन में ये चीज़ थी। अलगूज हार्ट सैंक, और अलगू जो है उसका दिल बैठ गया, क्योंकि वो भी जानता था मन ही मन कि हो सकता है कि जुम्मन अपने अपमान का बदला मुझसे ले। एंड ही टर्न पेल, और वो एकदम दुखी हो गया। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, लेकिन देखो क्या होता है, जैसे ही जुम्मन जो है वो हेड पंच बन जाता है, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज। तो उसे समझ में आता है कि एक जज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जज के क्या कर्तव्य हैं, उसका क्या, वो कैसे सोच सकता है, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज एंड डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है, और जज की डिग्निटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसकी जो उसकी अंतरात्मा है एक जज की, या फिर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति, उसे कैसे रहना, ये सारी चीजें जुम्मन सोचने लगता है। जैसे ही वो हेड पंच बनता है वो सारी दुश्मनी भूल जाता है। जब अलगू हेड पंच बना था तो वो अपनी दुश्मनी नहीं, अपनी दोस्ती भूल गया था, और उसने जुम्मन शेख के खिलाफ फैसला सुनाया था। यहाँ पे जुम्मन शेख जो है वो अपनी दुश्मनी भूल जाता है, वो अलगू से और दुश्मनी जो है उसको भूल के अब वो क्या करेगा, वो एक जज का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखेगा और फिर वो फॉलो करेगा कि उसे क्या करना है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, जब उसको एक हेड पंच बनाया गया है, इतनी ऊंचा पद दिया गया है, हैव हिज रिवेंज नाउ, तो क्या यहाँ पे वो एक छोटा सा दुश्मनी का बदला लेगा, ऐसा कर सकता है वो? बिल्कुल भी नहीं। ही थॉट एंड थॉट, और उसने बहुत सोचा और बहुत सोचा। नो, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice। और उसने यही सोचा कि नहीं, मुझे अपनी पर्सनल फीलिंग्स को जस्टिस से दूर रखना है, जो भी न्याय है, सच्चाई है, उससे मुझे अपनी पर्सनल फीलिंग्स को मिक्स नहीं करना है, मुझे उसको दूर रखना है, ठीक है ना। एंड जो भी बोलूँगा मैं एज अ जज बोलूँगा। व्हेन आई एम हेड पंच, आई एम नॉट जुम्मन शेख, आई एम a judge and I have my responsibilities as a judge. Okay. Both अलगू एंड साहू stated their cases। तो अलगू और साहू दोनों ने अपने अपने केसेस जो हैं वो हेड पंच के सामने और पंचों के सामने रखे। They were cross examined, उनको फिर उनसे पूछा गया, एक दूसरे से, चाहे दूसरे लोग जो थे उन लोगों से पूछा गया। एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, और बहुत आराम से, बहुत अच्छे से सोचा गया केस के बारे में। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, और फिर जुम्मन जो है वो खड़ा होता है और वो वर्डिक्ट सुनाता है। क्या वर्डिक्ट सुनाता है वो देखो। इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। तो ये हमारी राय है कि साहू जो है उसको अलगू के बुलक की प्राइस जो है वो पे कर देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब जुम्मन शेख है जज बना है तो वो भूल गया अपनी जाति दुश्मनी, अपनी जो दुश्मनी थी, और उसने सोचा था कि आई विल टेक रिवेंज फ्रॉम अलगू। वो सारी चीजें वो क्या करता है, वो भूल जाता है, और वो क्या करता है, वो अलगू के अगेंस्ट में नहीं, ठीक है, अलगू के फॉर में ही फैसला सुनाता है कि साहू जो है उसे अलगू को बुलक का प्राइस जो है वो देना चाहिए। When Shahu bought the bullock, he suffered from no disability or disease। तो वो कहता है कि जब साहू ने बुलक खरीदा था तो उस बुलक को कोई बीमारी नहीं थी और ना ही कोई डिसेबिलिटी थी। The death of the bullock was unfortunate। जो भी डेथ थी बुलक की
वो कैसी थी, अनफॉर्चुनेट थी। साहू को पहले ही देख लेना चाहिए था, महीने भर तक उसे नहीं समझ में आया कि हाँ उसे खराब बैल दिए गए हैं, वो तो उसे 2 दिन में समझ में आ जाने थे। लेकिन साहू जो है उसने 1 महीना बैल को यूज किया, तो उसे समझ में आना चाहिए था ना कि बैल में कोई प्रॉब्लम है। तो डेथ को हम ये नहीं मानेंगे कि पहले से कोई बीमारी थी या पहले से बैल खराब थे, बल्कि उसकी डेथ जो थी वो क्या थी, अनफॉर्चुनेट थी, अस्वाभाविक थी। द अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, और अलगू को इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता है। अलगू कुड नॉट कंटेन, उसने तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग से पैसे दिए थे कि हाँ 1 महीने में दे दो, अगर उसी समय पैसे ले लिए होते तो क्या होता है ना। तो अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। तो जब उसने देखा, अलगू ने देखा कि अरे जुम्मन ने मेरे लिए फैसला लिया है, मेरे फॉर में फैसला लिया है, तो अब वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया। ही स्टूड अप एंड लाउडली एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, और वो खड़ा हुआ और उसने बोला, क्या बोला, विक्ट्री टू द पंचायत। हाँ, यानी कि जो पंचायत है ये पंचायत की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है। किसकी जीत है, पंचायत की जीत है। दिस इज जस्टिस, ये ही न्याय होता है, न्याय ऐसे ही किया जाता है, जस्टिस जो है वो ऐसे ही किया जाता है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, जो पंच होते हैं वो खुद नहीं बोलते हैं, उनकी खुद की फीलिंग्स नहीं होती हैं जो वो अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, बल्कि गॉड की फीलिंग्स, गॉड जो है वो क्या चाहता है, वो चीज़ें पंच जो हैं जब वो फैसला सुनाते हैं तो वो चीज़ें जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, ना कि अपनी पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। यानी गॉड जो है वो पंचों की वॉइस जो होती है वो भगवान की आवाज़ होती है, पंच जो है वो परमेश्वर होता है। जैसे इसका जो हिंदी फेयर प्ले का जो हिंदी टाइटल है, जो मुंशी प्रेमचंद ने इस पूरी स्टोरी का टाइटल रखा था, वो क्या था, पंच परमेश्वर। तो वो भी यही कह रहे हैं कि पंच परमेश्वर, यानी कि भगवान जो है वो पंचों की आवाज में बसते हैं। Soon after, जुम्मन came to अलगू and embraced him. जब जुम्मन को वो पद दिया गया, जब जुम्मन को हेड पंच बनाया गया, तब जुम्मन को समझ में आया कि एक हेड पंच की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके लिए ना कोई फ्रेंडशिप मायने रखती है और ना ही कोई एनिमिटी मायने रखती है। उसके लिए जो सिर्फ मायने रखता है वो होता है सिर्फ जस्टिस, और उसे क्या करना होता है, उसे सच्चा वर्डिक्ट देना होता है। ओके, सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, तो जुम्मन जो है वो अलगू के पास आता है, उसे गले लगा लेता है जोर से और कहता है कि सिंस लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, लास्ट पंचायत से ही मैं तुम्हारे को अपना दुश्मन मानने लगा था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मेंट टू बी अ पंच, और आज जब मैं खुद पंच बना, हेड पंच बना, तो मुझे समझ में आया कि हेड पंच की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो किस तरीके से फैसला सुनाते हैं। अ पंच हैज नो फ्रेंड नो एनिमी, एक पंच का ना कोई दोस्त होता है और ना कोई दुश्मन होता है। ही ओनली नोज जस्टिस, और उसे सिर्फ किस चीज से मतलब होता है, जस्टिस से मतलब होता है, न्याय से मतलब होता है। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द स्टोरी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity, और किसी को भी दोस्ती या फिर दुश्मनी के लिए जो जस्टिस का रास्ता है, जो सच्चाई का रास्ता है, उससे अलग नहीं हटना चाहिए, उससे दूर नहीं जाना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, तो अलगू जो है वो अपने दोस्त को खूब गले लगा लेता है और रोता है। एंड his tears washed away all the dirt of misunderstandings between them, और उसके जो आंसू होते हैं वो सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो उनके बीच में होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये होती है सच्ची दोस्ती। दोस्ती तो थी सच्ची, लेकिन उसमें क्या हुआ, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई जो कि बाद में खुद ही ख़त्म हो जाती है। और अब जो बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप होगी इनकी, वो क्या होगी, वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, कभी नहीं टूटने वाली, है ना। So the story was very nice. Now just
See the moral of the story, okay? The moral of the story is that one should choose justice and truth over anything in the world. दोस्ती, दुश्मनी, कोई भी चीज़ हो, उसके ऊपर है जस्टिस एंड ट्रुथ। तो हमेशा उसको क्या करना चाहिए, जस्टिस और ट्रुथ को ही चूज करना चाहिए, ना कि दोस्ती को, दुश्मनी को, पर्सनल रिवेंज को। ये सारी चीज़ें जो है उनको अलग रख देना चाहिए। इन द वर्ड्स ऑफ जुम्मन, नो वन शुड इग्नोर जस्टिस एंड ट्रुथ इन द नेम ऑफ फ्रेंडशिप और एनिमिटी। तो जुम्मन बोलता है कि फ्रेंडशिप, तो दोस्ती के लिए, दुश्मनी के लिए कभी भी जस्टिस को दाव पे नहीं लगाना चाहिए। बोथ दीज फ्रेंड्स डेमोन्स्ट्रेटेड दिस मॉरल इफेक्टिवली। और दोनों की जो कहानी थी, जुम्मन का फैसला, उसने दोस्ती नहीं निभाई, जस्टिस की, और अलगू का फैसला आया कि उसने दोस्ती नहीं निभाई बल्कि जस्टिस की, और जुम्मन का फैसला कि उसने दुश्मनी नहीं निभा के जस्टिस की। तो हम दोनों चीज देखते हैं कि दोनों चीजों, फ्रेंडशिप से भी, दोस्ती से भी, और एनिमिटी, दुश्मनी से, दोनों से ही क्या बड़ा होता है, ट्रुथ और जस्टिस जो है वो बड़ा होता है ना। Both these friends demonstrated this moral effectively. Algu stood with truth and passed the judgment against Jumman despite the latter being best friend. Likewise, Jumman's hatred towards Algu didn't prevent him from delivering justice, है ना। तो इन दोनों का जो था वो अपना जो पर्सनल फीलिंग्स थी उसको अलग करके इन्होंने अपना फैसला लिया था, ठीक है। थ्रू द स्टोरी इट बिकम्स एविडेंट दैट ट्रुथ ऑलवेज ट्रिम्स। एक और चीज है कि सच्चाई हमेशा जीता करती है, भले ही थोड़ा टाइम लगता है, बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है। एंड दैट इट विल नेवर हार्म अस इन एनी वे। और सच्चाई कभी भी हमारा नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, ठीक है। जुम्मन को भी लगा कि सच्चाई उसका नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन बाद में जब उसे समझ में आया तो उसे लगा कि नहीं, सच्चाई मेरा कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। एंड इंस्टेड विल हेल्प अस टू विन। सच्चाई सिर्फ हमें क्या करती है, जीतने में मदद करती है। देयरफॉर ऑनेस्टी ऑलवेज इज द बेस्ट पॉलिसी। तो क्या मॉरल है, वन शुड नेवर डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ, फर्स्ट मॉरल। और दूसरा मॉरल है कि ऑनेस्टी इज द ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी, ये दूसरा मॉरल है। दिस इज अ वेरी नाइस स्टोरी एंड आई विल एडवाइज यू टू रीड अदर स्टोरीज ऑफ प्रेमचंद ऑल्सो, क्योंकि उनकी स्टोरीज जो हैं वो बहुत ही दे आर फुल ऑफ मॉरल एंड दे विल टीच यू something about the society and how to live in society and how to react in society. Okay, so let's discuss the word meanings now. तो word meanings में सबसे पहले enmity. Enmity का मतलब होता है दुश्मनी। क्या होता है, दुश्मनी। उसके बाद क्या है, बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। बॉन्ड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब क्या, नॉट केयरिंग, अनइंटरेस्टेड, ठीक है। अगर हम किसी को लेके इनडिफरेंट फील करते हैं मतलब कि हम उसको इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। ग्रज्ड, ग्रज्ड का मतलब होता है अनविलिंग, अनइल फीलिंग। ग्रज का मतलब होता है कि अंदर में कुछ दबा के रखा है, खराब सी फीलिंग को, ठीक है ना। जैसे कि जुम्मन जो था वो चाहता था कि अलगू से वो बदला ले, तो ही हैड अ ग्रज, ठीक है, ग्रज वो होती है। ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब क्या होता है, डिस्कवर्ड, ठीक है। ऑब्वियस मतलब क्या होता है, बिल्कुल बेबाक। अलायंस, अलायंस होता है सम ऑफ मनी। सिंपैथाइज, सिंपैथाइज मतलब क्या, सहानुभूति। नाउ प्लीडेड, तो प्लीडेड का मतलब होता है टू बेग, टू रिक्वेस्ट। प्लीडेड मतलब क्या, प्रार्थना करना, ठीक है। फिर है क्लेमिंग। क्लेमिंग का मीन्स क्या हुआ, डिमांडिंग। किसी भी चीज को डिमांड करने को बोलते हैं क्लेमिंग। सेल्डम, सेल्डम मीन्स हार्डली, रेयरली, यानी कभी कभार, बहुत ही मुश्किल से। जैसे कि डायमंड, डायमंड इज अ रेयर जेम, है ना। तो सेल्डम, वी सेल्डम सी डायमंड्स, है ना। सीकिंग, सीकिंग का मतलब क्या होता है, लुकिंग। क्या होता है, लुकिंग, ठीक है। डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी मतलब क्या,
अगर हम किसी चीज को करने में असक्षम, डिसेबल मतलब क्या होता है, असक्षम, सक्षम नहीं है, तो हम बोलेंगे कि डिसेबल है। अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है अनलकी, ओके, दुर्भाग्य। और एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है गले मिल जाना, गले लगा लेना, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम सेल्फ मेड क्वेश्चंस। सेल्फ मेड क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड अलगू एंड जुम्मन ट्रीट ईच अदर। अलगू और जुम्मन ने एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते थे। अलगू एंड जुम्मन वेर बेस्ट फ्रेंड्स। अलगू और जुम्मन जो थे वो बेस्ट फ्रेंड्स थे, बट दे बिकेम एनिमीज व्हेन अलगू डिसाइडेड द केस इन फेवर ऑफ ओल्ड आंट, ठीक है। लेकिन अलगू जो है वो जब उसने आंटी के फेवर में जब केस किया, केस का वर्डिक्ट दिया, तो वो क्या हो गए, एनिमीज हो गए। जुम्मन ऑल्सो गॉट अ चांस टू टेक रिवेंज। जुम्मन को भी एक मौका मिला रिवेंज लेने का, लेकिन जब वो हेड पंच बनता है, व्हेन ही एक्टेड हेड पंच, ही ऑल्सो एक्टेड एज फेयर एंड जस्ट। तो वो भी जो है वो अपनी दुश्मनी भूल के और वो सच्चाई के रास्ते पे चलता है, और फिर उसे समझ में आता है अपनी गलती, एंड दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन, ओके। हाउ डिड जुम्मन ट्रीट हिज ओल्ड आंट। जुम्मन ने कैसे ट्रीट किया अपनी आंटी को। जुम्मन गॉट हिज आंट्स प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड इन हिज नेम। जुम्मन ने अपने नाम पे उनकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवा लिया, और इस प्रॉमिस के साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि वो उनकी देखभाल करेगा। लेकिन फिर वो उनसे थक गया। soon they were tired of her. His wife insulted their aunt and she gave her little food. और उनकी वाइफ जो है इंसल्ट भी करती थी और उन्हें बहुत कम खाना भी देती थी, ओके। हाउ डिड द ओल्ड आंट गेट जस्टिस। तो ओल्ड आंट जो थी उन्हें जस्टिस कैसे मिला, दिस इज क्वेश्चन, ओके। तो द ओल्ड आंट प्रेजेंटेड हर केस बिफोर द विलेज पंचायत। ओल्ड आंट ने अपना केस जो है विलेज पंचायत के पास प्रेजेंट किया। शी हैड फेथ इन ऑनेस्टी ऑफ अलगू। अलगू के फेथ में मतलब कि ईमानदारी पे उन्हें फेथ था। सो शी नेम्ड अलगू द हेड पंच। इसीलिए उन्होंने अलगू को क्या बना दिया, हेड पंच बना दिया, हेड पंच। अलगू इग्नोर्ड हिज फ्रेंडशिप विद जुम्मन फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस। और अलगू ने क्या किया, अपनी दोस्ती को अलग रख के जुम्मन की दोस्ती को अलग रख के उसने फैसला सुनाया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आंटी को जस्टिस मिलता है। What were the common characteristics between अलगू एंड जुम्मन। अलगू और जुम्मन का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था। अलगू एंड जुम्मन बिलोंग टू 2 डिफरेंट फेथ्स। अलगू और जुम्मन जो है वो 2 डिफरेंट रिलीजन्स के थे, 2 डिफरेंट फेथ के थे, ठीक है। एक हिंदू था, एक मुसलमान था। येट बोथ वैल्यूड देयर फ्रेंडशिप। लेकिन दोनों की दोस्ती जो थी वो बहुत ही मजबूत थी। बोथ हैड अ क्लीन कॉन्शियस। उनकी जो आत्मा थी वो बहुत ही क्लीन थी। नीदर अलाउड देयर पर्सनल फीलिंग्स टू अफेक्ट देयर लव एंड ट्रूथ एंड जस्टिस। और दोनों में से कोई भी जो थे वो ट्रूथ और अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, ठीक है ना, ट्रूथ और जस्टिस के बीच में नहीं आने देते हैं। ये हमने क्या देखा, ये हमने स्टोरी में देखा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिसीजंस वर गिवन बाय अलगू एंड जुम्मन एज हेड पंच। तो अलगू टोल्ड जुम्मन either to pay his aunt a monthly allowance or transfer her property to her, and Jumman as head punch gave the decision that Shahu should pay Algu the price of the bullock. कभी भी प्रॉपर नाउन जो है वो कैसे लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। तो अलगू ने जो है जुम्मन को बोला कि उन्हें आंटी को मंथली अलाउंस देना चाहिए, ये उसका फैसला था। और जुम्मन का फैसला था कि अलगू को साहू जो है वो बुलेट की प्राइस जो है वो पे करेगा। आज बस इतना ही। हम अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे के क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस और एनसीईआरटी बुक्स के जो भी क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड।